हेलो दोस्तों, आज हम वैदिक विधि द्वारा जोड़ व घटाना तथा लस व मस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो इसके वैदिक विधि के सूत्र क्या होता है। वैदिक विधि का सूत्र क्या होता है, एकाधिकेन पूर्वेण। तो वैदिक विधि का सूत्र क्या होता है, एकाधिकेन पूर्वेण। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पूर्व वाले से एक अधिक, मतलब जो पहले है उसके उससे एक अधिक। एकाधिक चिन्ह, एकाधिक चिन्ह क्या होता है, ये कोष्टक कोष्टक में एक ये बिंदी रहता है, ठीक, जैसे ये बिंदी रहता है, ये क्या है, एकाधिक का चिन्ह है। तो ये विधि कैसे काम करता है, इस विधि में किसी अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देने पर उसका मान एक अधिक हो जाता है। जैसे ये चिन्ह है, अगर किसी संख्या पर लग जाता है तो उसका मान क्या होता है, एक अधिक हो जाता है, अर्थात उस अंक का मान उसकी अनुवर्ती संख्या के बराबर होता है। अनुवर्ती संख्या मतलब होता है उस संख्या के आगे वाली संख्या, ठीक है। आगे वाली संख्या को क्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या कहते हैं, और पीछे वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो जैसे में देख लीजिए, देखिए 3 है, 3 के ऊपर बिंदी लगा दिया गया है तो इसका मान एक अधिक हो जाता है, तो इसमें एक जोड़ दिया जाएगा तो 3 1 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 है, 5 के ऊपर एक बिंदी लगा दिया गया तो 5 का मान एक अधिक हो जाएगा, तो 5 1 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 है, 8 के ऊपर एक बिंदी लगा दिया गया है तो 8 में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं परम मित्र संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री नंबर कहते हैं। दो अंक एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं यदि उनका योगफल 10 होता है। तो दो अंक अगर उनका योगफल 10 हो तो वे क्या कहलाते हैं, एक दूसरे का परम मित्र कहलाते हैं। जैसे 0 से लेकर 9 तक क्या होता है, अंक होता है। तो 0 में कितना जोड़ेंगे कि 10 आएगा, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक। 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 0 का परम मित्र क्या हुआ, परम मित्र संख्या क्या हुआ, 10 हुआ। अब एक है, अंक एक है, एक में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो एक में अगर 9 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो एक का परम मित्र 9 है। उसी प्रकार 2 का परम मित्र 8 है, 3 का परम मित्र 7 है, 4 का परम मित्र 6 है, 5 का परम मित्र 5 है, 6 का परम मित्र 4 है, 7 का परम मित्र 3 है, 7 का परम मित्र 3 है, 8 का परम मित्र 2 है और 9 का परम मित्र 1 है। तो परम मित्र संख्या क्या होता है, दो अंक जिसको जोड़ने पे 10 आए उसको क्या कहते हैं, एक दूसरे का परम मित्र कहते हैं। तो चलिए वैदिक विधि द्वारा जोड़ घटाना तथा लस और मस के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए वैदिक विधि द्वारा हम कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 7 जोड़ेंगे। 6 और 7 जोड़ेंगे तो 6 7 कितना आएगा, 13। 6 7 आएगा 13। तो 13 में एक जो है, 13 को यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक। 13 का 3 लिखेंगे और जो एक है इसको इस चिन्ह को, ये जो एक है इसको एकाधिक चिन्ह कहते हैं, एकाधिक चिन्ह। जैसे हम आपको पहले बताया एकाधिक चिन्ह का एकाधिक चिन्ह कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो 6 7 13 करेंगे, 13 में आपका इकाई का अंक 13 लिखेंगे और जो दहाई का अंक होता है एक, एक का चिन्ह ये होता है, ये चिन्ह इस पे लगा देंगे, ठीक। ये चिन्ह लगाने का मतलब है कि दो में दो से ये बड़ा है, दो से एक ज्यादा है, दो से एक ज्यादा मतलब 3 है। तो 6 7 13, 13 को 3 करेंगे और जो इसका दहाई का अंक है, ये दहाई का अंक 1 है, इस पे चिन्ह लगा देंगे और फिर इसके जोड़ेंगे 5 2 7 और एक ये चिन्ह 8, तो यहाँ क्या होगा, 83 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, एकाधिक चिन्ह हम आपको क्या बताए थे, जो ऐसे रहता है ना, दशमलव में रहता है, वो एकाधिक चिन्ह होता है,
ठीक। तो 6 7 13, 13 ऐसे लिखा जाता है 1 और 3, जिसमें से इकाई का अंक हम 3 लिखेंगे, लेकिन ये क्या है 10 से बड़ा है ना, 13 10 से बड़ा है, तो इकाई का अंक हम 3 लिखेंगे। जो दहाई का अंक 1 रहेगा ये एकाधिक चिन्ह है, ये 1 को इसके बगल वाली बाएं संख्या में, बगल वाली देखो इसके बगल वाली संख्या को हम इसको दे देंगे। जो ये 1 बढ़ रहा है ये इसके बाएं वाली संख्या को हम दे देंगे इसके ऊपर। अब फिर जब इसको जोड़ेंगे 5 2 7, एक इसको भी जोड़ेंगे 8। ठीक, तो वैदिक विधि द्वारा ऐसे जोड़ते हैं। अब उसी प्रकार चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? 6 4 10। ठीक, 6 4 10, यहाँ देखो 10 हो रहा है। 10 मतलब परम मित्र। परम मित्र मतलब क्या होता है? मतलब दो अंकों को जोड़ने पर जिसका मान 10 हो उसको परम मित्र कहते हैं। तो ना, तो 6 4 10 हो रहा है, 10 10 हो रहा है। तो ये जो दहाई का अंक 1 है ये इसके बगल वाली संख्या को इसको मिल जाएगा। ठीक, इसको मिल जाएगा। इकाई, ये इकाई है, दहाई है। देखिए 6 4 10, 10 10 हो गया। ठीक, 10 में जो दहाई का संख्या है, ये इकाई है, दहाई है, दहाई संख्या जो 1 है ये इसके बगल वाले को एक चिन्ह मिल जाएगा, एकाधिक चिन्ह मिल जाएगा। एकाधिक चिन्ह मतलब एक अधिक, मतलब 5 1 6, एक अधिक, और ये 0 रहेगा। अब यहाँ क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब 0 में 7 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा। अब इस पे देखिए एक चिन्ह लग गया है, इसका मतलब कि ये एक अधिक है। अब यहाँ देखिए गिनेंगे 8 8 5 13, 13 1 14। देखिए 8 5 13, 13 1 14, तो 14 है। 14 14 में इकाई का अंक 6 है ना, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 1 है। तो इस जो दहाई का अंक 1 है तो इसके बगल वाली संख्या को एक एकाधिक चिन्ह मिल जाएगा। और दहाई का अंक क्या, इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 में अब 8 जोड़ेंगे, तो 4 में 8 जोड़ेंगे 12 आएगा। ठीक, 12 आएगा। तो 12 में इकाई का अंक क्या है? 2 है, और दहाई का अंक क्या है? 1 है। तो दहाई का अंक 1 है, तो ये इसके बगल वाली संख्या को एक एकाधिक चिन्ह दे देगा। ठीक, एकाधिक चिन्ह दे देगा। तो इकाई संख्या क्या है? 2 है ना, इकाई संख्या 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए एकाधिक जो चिन्ह था जो 12 हो रहा था, देखिए 8 5 13 1 14, 14 में इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 1 है। तो जो इकाई का अंक 4 आ रहा है, 4 को हम 8 में जोड़ेंगे 12 आएगा। ठीक, 12 आएगा। तो 12 आएगा, 12 में से 12 में 2 लिखेंगे, और जो इसका 1 बढ़ रहा है इसके बगल वाली संख्या को एक एकाधिक चिन्ह मिल जाएगा। उसी प्रकार 8 5 13 आ रहा है, 13 1 14, एक इसको भी गिनेंगे। 8 5 13 1 14 आ रहा है। तो 14 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो 4 में 8 जोड़ेंगे 12 आएगा, लेकिन इसका जो एक बढ़ रहा है, यही एक जो है ये दहाई वाला संख्या है, इसको इसके बगल वाले को एक चिन्ह मिल जाएगा। देखिए इसका 6 4 10 1 11, 11 में एक जो था एकाधिक चिन्ह लग गया इसका, और एक बचा है। तो एक बचा है, एक एक, और 9 2 9 1 10 1 11। तो 11 में फिर एकाधिक चिन्ह एक इधर लग जाएगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा। ठीक ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे 1 1 2। ठीक है, तो वह फिर से समझ लीजिए। देखिए 6 7 13, 13 में देखिए इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 1 है। ठीक, तो इकाई का अंक 3 लगेगा, दहाई का अंक जो 1 रहेगा इसके बगल वाले को एक एकाधिक चिन्ह दे देगा। तो इसको अब जोड़ेंगे तो ये एक अधिक हो जाएगा। 2 से 1 इसका चिन्ह लगने का मतलब एक अधिक हो जाता है। तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको देखिए 6 4 10, 6 4 10 आ रहा है। 10 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। ठीक, तो 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, और ये जो दहाई का अंक है इसके बगल वाले को एक एकाधिक चिन्ह मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये एक चिन्ह लगा, इसका मतलब ये एक अधिक है, मतलब ये 6 है। तो 8
8 5 13, एक 14, 14 में इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 1 है। तो जो दहाई का अंक 1 है, इसके बगल वाले को एकाधिक चिन्ह मिल जाएगा, और जो इकाई का अंक 4 है, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 आएगा। ठीक, 8 4 12 आएगा, 12 आ गया। तो 12 में जो इकाई का अंक है ये यहाँ लिख देंगे, और जो दहाई का अंक 1 हो रहा है, इसके बगल वाले को एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 4 10, 1 11, 11 11 में 11 है, तो एक इसका एकाधिक चिन्ह लग जाएगा। और देखिए 11 मिलेगा ना, तो इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक 1 में 9 जोड़ेंगे, इकाई का 1 रहेगा। ठीक, इकाई का अंक 1 है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक, 11 के 1 रहेगा, और 11 के 1 रहेगा, और इसका एक एकाधिक चिन्ह इसके बगल वाले को मिल जाएगा, तो 1 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार हम घटाना को भी देखते हैं। चलिए घटाना वाला देखते हैं। तो 13 में से 6 नहीं जाएगा, तो वैदिक विधि में घटाना को कैसे करते हैं। देखिए जो नीचे वाली संख्या है, इसका परम मित्र क्या है, 6 का परम मित्र 4 होता है। ठीक, तो यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, तो 6 का परम मित्र होता है, 6 का परम मित्र होता है 4। ठीक, 4 होता है, 6 का परम मित्र 4 होता है, तो 6 का परम मित्र 4 होता है, तो एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। देखिए 6 का परम मित्र 4 होता है, तो यहाँ 3 और ये एकाधिक चिन्ह लगा दे, 4 हो गया, तो 4 को इसमें जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 4, 3 1 4, तो 5 में से 4 गए, 1 होगा। ठीक, उसी प्रकार के देखिए, तो फिर से देख लीजिए, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, तो 9 के बगल वाली संख्या देखेंगे, 9 का परम मित्र क्या होता है, 1 होता है, एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। ठीक, एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, तो 2 1 3, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर 8 1 9 है, और यहाँ 3 है, और यहाँ पर भी ये घटेगा नहीं, क्योंकि नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। तो इसके तो 9 का परम मित्र क्या होता है, 9 का परम मित्र 1 होता है, तो यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, तो ये 1। ठीक, 1 और इसको 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5, 4 1 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। इसके बगल वाले का देखिए 5 है, 5 का परम मित्र क्या होता है, 5 का परम मित्र 5 होता है। ठीक, 5 का परम मित्र 5 होता है, तो यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, तो यहाँ बगल वाले में एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, तो 4 1 5 आएगा, और 5 में 4 जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा। 5 में 4, जैसे यहाँ पे एकाधिक चिन्ह लगा के ऊपर वाला संख्या जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 3 1 4 है। ठीक, 3 1 4 है, 4 है, तो 5 में से 4 घटाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेंगे। देखिए ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो घटेगा नहीं। तो 6 का परम मित्र क्या होता है, 6 का परम मित्र 4 होता है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा। ये 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा। और 3 1 4 है, 5 में से 4 है, 1, इसे नॉर्मल घटाएंगे जैसे घटाते हैं, तो 5 में से 4 गए, 1। ठीक, अब इसको देखिए, 2 में से 9 नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर छोटा संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है। तो इसको करने का क्या नियम है, जो नीचे वाली संख्या है, इसका परम मित्र क्या है, 9 का परम मित्र क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। ठीक, 9 का परम मित्र 1 होता है, 9 का परम मित्र क्या होता है, 1 होता है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक,
अब देखिए, अब यहाँ पर 4 1 5 है, 5 का परम मित्र क्या है, 5 होता है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 1 4 है, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो परम मित्र संख्या यही होता है, और वैदिक विधि से इसको ऐसे ही घटाते हैं। पहले वैदिक विधि द्वारा इसको, इस वैदिक विधि में इस नियम का प्रयोग इसलिए करते थे, वैदिक विधि में इस नियम का प्रयोग इसलिए करते थे कि कोई जोड़ घटाना, ये तुरंत इसका आंसर प्राप्त हो जाए। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं वैदिक विधि से लस और मस कैसे होता है। मान लीजिए दो संख्या है, 48 है और 80 है, तो इसको क्या करते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं, 48/80। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, काट के छोटा करते हैं। तो 16 या 48, 16 × 48, 16 × 25 = 80। यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो बराबर कितना है, 3/5 है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 48/80 बराबर 3/5। देखिए, इसी को काट के हम छोटा कर दिए, फिर इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 48 × 5 बराबर 80 × 3, तो 8 पंजे 40, 5 × 24 = 24, 8 × 3 = 24। ये इसका क्या है, लस है। देखिए लस है, दोनों दोनों बराबर आ गया, तो इसका क्या है, इन संख्याओं का लस है। चलिए अब मस निकालते हैं। चलिए वैदिक विधि से लस निकालना तो हम जान गए, तो चलिए वैदिक विधि से हम मस निकालना सीखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर करेंगे। तो पहला अंतर, और अंतर तब तक करते जाएंगे तब जब तक 0 ना हो जाए। तो बड़ी संख्या क्या है, 195 - 117, घटाएंगे कितना आएगा, 78 आएगा। ठीक, अब दूसरा अंतर, अब 117 में से 78 घटाएंगे, अब 117 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39। ठीक, फिर करेंगे तीसरा अंतर, जब तक अंतर शून्य ना आ जाए तब तक हम क्या करते हैं, घटाते रहेंगे। देखिए पहले बड़ी संख्या में से 195 में से 117 घटाएं, 78 आए। अब 117 में से 78 घटा रहे हैं तो कितना, 39 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, 78 में से 39 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39 आ जाएगा। अब चौथा अंतर, अंतर तब तक करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। चौथा अंतर करेंगे, चौथा अंतर में क्या होगा, अब 39 में से, अब 39 आया, 39 में से 39 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 39 में 39 घटे 0 आ गया, तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो लास्ट में जो आता है, 39 में से 39 घटाए 0 आ गए, जो 39 लास्ट में है वही क्या है, इसका मस है। तो मस क्या है, 39 है, और लस क्या है, लस इसका 240 आ गया। ठीक है, इसमें देखिए लस में क्या किए, पहले संख्या लिख दिए, भिन्न में लिख दिए, इसको हम काट दिए, 16 48, 16 × 25 = 80, 3/5 आ गया। फिर क्या किए, दोनों को बराबर करके आपस में गुणा कर दिए, 48 × 5 में 80 × 3, तो दोनों गुणा कर दिए, 240 240, अगर बराबर आ जाए तो वही उसका क्या होगा, लस होगा। मस में क्या किए, मस में बड़ी संख्या से छोटी संख्या तब तक उसको घटाते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। ठीक,
तो बड़ी संख्या 195 से 117 घटा दिए, 78 आया। अब फिर यही जो घटाए हैं इसमें से अब 78 को घटाएंगे, 39 आ गया। अब फिर 78 में से अब 39 घटा दिए, ये तीसरा अंतर है, इसको घटाते रहेंगे। तो 78 में से 39 घटाए तो 39 आ गया। फिर चौथा अंतर में 39 ये लास्ट में आया है, 39 में से ही 39 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो जिसमें 0 आ जाता है वही क्या होता है, उसका मस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।